जय माँ पार्वती। अनहोनी को होनी में बदल देता है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठ या करकट आठ भी कहते हैं। अहोई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होने में बदलने वाली पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि। और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माता पार्वती में है। इसीलिए आज के दिन माता पार्वती के ही दिव्य स्वरूप अहोई माता की श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के व्रत को अहोई आठे या अहोई अष्टमी भी कहते हैं और इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए भी इस दिन महिलाएं जो हैं वो व्रत करती हैं। इसके साथ ही यह व्रत निर्जला होता है और अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा विधि में अहोई माता और भगवान श्री गणेश जी का चित्र बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ में जहाँ पति की लंबी आयु के लिए व्रत होता है, अहोई अष्टमी का व्रत माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी में आमतौर पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद तारों को देख के यह व्रत तोड़ा जाता है, जबकि कुछ जगहों में चंद्रमा को देख के यह व्रत तोड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल अहोई अष्टमी का व्रत कब है। इस बार अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है और इस योग का अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत को कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है और अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 24 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों की बात करें तो अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 5:42 से 6:59 तक रहेगा। तारों को देखने के लिए संध्या का समय 6:06 पर है और व्रत खोलने का समय शाम के 6:06 से 7:15 तक रहेगा। आप तारों की पूजा करके जल अर्घ दे के आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन आपको कौन से काम नहीं करने हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचें। महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं और अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ देने के लिए ना करें। इस व्रत की पूजा में पहले इस्तेमाल की हुई पूजा सामग्री का प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए और इस दिन प्याज लहसुन खाना भी निषेध माना गया है। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए और बुजुर्गों का अनादर करने से बचें। अब आइए जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी की व्रत विधि क्या रहेगी। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान कर पूजा के समय ही संकल्प लिया जाता है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही स्याहू और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी निर्मित किया जाता है। अगर आप चित्र बना नहीं सकते तो बाजार से आप बने बनाए चित्र ला सकते हैं या माता की तस्वीर ला सकते हैं। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए इस व्रत में देवी माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन जरूर करें। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से कलश भर लें। रोले चावल से माता की पूजा करें। मीठे पोहे या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके बाद तारों को या चांद को अर्घ देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। कथा सुनते समय आपने जो चावले गेहूं के दाने हाथ में लिए जाते हैं उन्हें आप साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध दें या फिर अलग से रख लें। जब आप तारों या चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उस समय थोड़े से दाने लोटे में डाल लें। और इसके साथ ही अहोई पूजा में एक अन्य विधान भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस भी विधि से करें, दोनों ही पूजा के लिए आप एक कलश में जल भर कर रख लें और पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुनें और सुनाएं और पूजा के पश्चात अपने सास के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ढेर सारा प्यार दें। इसके साथ ही व्रती अन्न ग्रहण कर सकती हैं। तो ये थी अहोई अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता पार्वती। माता पार्वती आप पे और आपकी संतान पे अपनी कृपा बनाए रखे।